बीजेपी मुख्यमंत्री का निधन, साथ में 241 लोगों की मौत, ट्रेन क्रैश के हादसे के शौक में डूबा पूरा देश। अहमदाबाद के गुजरात में कल 1:39 में अचानक गुजरात से अहमदाबाद के एयरपोर्ट से लंदन जा रहे एयर इंडिया अचानक क्रैश का शिकार हो जाता है और उस एयर इंडिया में 242 लोग सवार थे। उनमें से 169 भारतीय थे, 53 ब्रिटिश थे और 7 अन्य देशों के थे। अब समझ में बात आ रही है कि 1:39 के टेक ऑफ करने के 1 मिनट के भीतर एरोप्लेन क्रैश हो जाता है और उसमें 241 लोग मौत के शिकार बन जाते हैं, हादसे के शिकार बन जाते हैं। और ये जो क्रैश हुआ है, एक हॉस्टल, एक डॉक्टर का हॉस्टल था, उन्हीं हॉस्टल के ऊपर क्रैश हुआ है और उसमें गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी उसी एयरपोर्ट में सवार थे। वो भी हादसे के शिकार हो जाते हैं और डेथ हो जाती है। कितना भयानक मंजर रहा होगा जब वो एयरप्लेन क्रैश किया होगा। आप सबसे पहले वो वीडियो आपकी स्क्रीन पर चल रही है, उसको आप देखिए कि कैसे ऊपर में जाते हुए सीधा नीचे गिरते हैं और गिरने के बाद फिर वो चीजें देखिए कैसे धमाका होता है। और इस धमाके की खबर आपको सनसनीखेज लग रहा है। कितना भयानक मंजर रहा होगा। बोइंग कंपनी का, एयर इंडिया के बोइंग कंपनी का है 787, एयर इंडिया का नाम है वो। और उसकी जो क्रैश हुई है उनमें ईंधन फुल था, जिसमें कहा जाता है कि 1 लाख से ज्यादा ईंधन थे। और जब वो फटा है, क्रैश हुआ है, वो सारा ईंधन के बम की तरह पूरा धमाका मचा। और सिर्फ जिस बिल्डिंग में वो क्रैश हुआ है वो डॉक्टर के बिल्डिंग थे, उसमें कुछ लोग लंच कर रहे थे और लंच के दौरान 1:40 में यह हादसे का शिकार हुआ है। और जिसमें यह अगल बगल के जो बिल्डिंग है उसमें भी कुछ लोग घायल हुए हैं। मरने वालों की संख्या अभी फुल्ली नहीं आया है, क्योंकि कितने लोगों की मौत हुई है अभी इसका अंदाजा नहीं लगा पाए, क्योंकि हॉस्टल में भी कुछ लोग मौजूद थे, अगल बगल में जो लोग थे उनमें भी कुछ लोग उसके शिकार में आए होंगे। लेकिन 242 यात्री जो उसमें थे उनमें से खबरें यह आ रही है कि सिर्फ 1 लोग बचे हैं, सिर्फ और सिर्फ 1। वो भी भाग्यशाली होंगे इसलिए बच गए और ऊपर वाले से दुआ होंगी जिसकी वजह से वो 1 लोग बच गए। बाकी 241 लोगों के मरने की खबर है और उसमें विजय रूपानी गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल थे, वो भी लंदन जा रहे थे। अब सवाल यह है कि लंदन जा रही वो एयर इंडिया दिल्ली से उड़ती है और वो कनेक्टिंग एरोप्लेन है। गुजरात में कुछ लोगों को सवार करना था और कुछ लोगों को उतारना था और फिर वहां से 1:39 में टेक ऑफ करती है और 1:40 में वो क्रैश हो जाती है। लंदन जा रहे हैं, उसमें बताया जा रहा है कि कई फैमिली साथ में, पूरे फैमिली बच्चों के साथ, हस्बैंड वाइफ सब लोग क्रैश का शिकार हो जाते हैं। लेकिन सवाल यहीं पर बस नहीं, क्योंकि वो एयर इंडिया के भीतर से एक तस्वीर आई है, एक वीडियो आया है, जो वीडियो एयर इंडिया के धज्जियां उड़ा दी है। और वो वीडियो आपको सुनकर के ताज्जुब लग रहा हो कि उस वीडियो के अंदर में पैसेंजर ये बता रहे हैं कि वहां की जो एसी कंडीशन वो भी ठीक ठाक नहीं चल रहा है और बटन काम नहीं कर रहा। अब जिस गाड़ी में, जिस एरोप्लेन में एसी ठीक ना हो, क्या वो सेफ्टी माना जा सकता? हालांकि बोइंग 787 की जो गाड़ी है वो बहुत सेफ्टी है, लेकिन उसकी एसी तक काम नहीं कर रहा और उसमें यह बताया जा रहा है कि बटन तक काम नहीं कर रहा। उस गाड़ी को आप कैसे उड़ने दिया गया? क्या उनकी जान जोखिम में कैसे डाल दिया गया? आप उस वीडियो में आप देखिए, आज तक की खबर है। We are almost about to taxi, but this AC is not working. Look at everyone, and it's terrible.
people, they are using these magazines. AC is not working at all. And as usual, your TV screens are also not working. Neither this button or calling the कोई भी बटन काम नहीं कर रहा, ना तो एसी के बटन काम कर रहे, लोग हवा मैगजीन के जरिए से अपनी हवा कर रहे हैं, टीवी की बटन काम नहीं कर रहा। अब सवाल यह कि जिस गाड़ी पे एसी का बटन काम नहीं कर रहा हो, वो गाड़ी कितना खटारा हो सकता है। एयर इंडिया जब से टाटा के पास आए तब से कई तकनीकी खराब मिल रही है, कब कितनी शिकायतें मिल रही हैं, और ये शिकायतें खुलकर के आपकी आंखें खोल देने वाली है। अब ये जांच का विषय है